तो क्लास 12th वालों कैसे हो आप लोग। तो कैसा गया आपका हिंदी का पेपर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग भी 3 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए लिखा क्या हुआ है 2025। अब ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए ये पेपर है आपके सेट पहले का पेपर है, उसी प्रकार से मैं सेट दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, सातवें सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है यार, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया था उसी प्रकार से आप लोग गणित में लग जाइए। क्योंकि देखिए अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का मेरे भाई, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कोड देखिए क्या लिखा हुआ है, कोड का 324EZ है। यहाँ पर देखिए 131 ऊपर आपको क्या भरना होता है, नाम और उनका अनुक्रमांक भरने होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूं। तो वीडियो को बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको अगर थोड़ा सा हेल्पफुल लगे या फिर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी मदद हो जाए। क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र, एक भाई के समान होता है, तो उसका भी हेल्प करना आपके लिए एक दायित्व बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। समय दिया गया रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आपका 100 का पेपर रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा निर्देश दिया गया, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब निर्देश क्या दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए कितने विद्यार्थी होते हैं वो प्रश्न पत्र को 15 मिनट नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्टली पेपर करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। अब देखिए वो क्या गलती करते हो, देखिए अगर आप पेपर को 15 मिनट पढ़ते हो ना, तो पेपर को पढ़ते हो ना, तो 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो आप अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट आपको जो दिया जा रहा है उसको आप अच्छी तरीके से पेपर को समझने में, पढ़ने में लगाइए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं, 9 प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है, जो भी प्रश्न उनके अंक कितना है वहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। पहले से शुरू कीजिए और अंत तक करते जाइए, ऐसा कोई नहीं होता है। यहाँ पर लिखा गया तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो प्रश्न न आता है उस पर समय नष्ट कीजिए, यही मैं कहना चाहता था। जो आपको जल्दी प्रश्न आता है वही करना शुरू करना होता है। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न को। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए अब इसको हल थोड़ा करने से पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि देखिए यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। तो यार जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से हम आपके लिए जोर शोर से लगे हुए दिन रात एक कर दिए हैं आपके भविष्य के लिए, केवल आपके भविष्य के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग जोर शोर से लगे और आप लोग हमारा भी सपोर्ट करें। देखिए हम आपके भविष्य के लिए इतना मेहनत करते हैं, ना आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं। ठीक है, और ना ही कोई कोर्स बेचते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं आपसे, हमें क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए यार। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए। तब तो और ही बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है यार। अब देखिए मैं सभी सेट के, सभी सब्जेक्टों के या सभी सेट के, ये तो आपका गणित का है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी का होगा। तो मैं सभी सब्जेक्ट के सभी 7 सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूँ और हल करा रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए हम आपके भविष्य के लिए इतना जोरों शोर से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। अब आइए इस पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या करा है, पहला प्रश्न क्या रहा है, सभी खंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया सभी खंड कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का सही विकल्प चुनकर उसके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर क प्रश्न को पढ़िए, क्या दिया गया है, वास्तविक संख्याओं में समूचे r बराबर ब्रैकेट में दिया गया है a, b सच दैट a ग्रेटर देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। यहाँ पर टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर विकल्प पढ़िए क्या दिया हुआ है, पहला स्वतुल्य और संयुक्त नहीं किंतु संक्रामक। ये देखिए आपके पहले ही चैप्टर से आया हुआ है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर जानते होंगे, आप लोग समझ गए होंगे अगर आप लोग इसका किए होंगे इस प्रश्नावली को। तो ठीक है, अब देखिए इसका मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप लोग इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे देखिए आपका रिविजन भी हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयार किया हुआ है। क्योंकि देखिए यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो मैं
आपको बार बार यही कहूँगा कि ज़ोर शोर से लग जाइए। अगर आपका भी 9 to 5 सपना है मेरे भाई तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, और आपका सपना है 9 to 5 लाने का तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। तो मैं सभी सेट के और सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसका विकल्प दिया गया है, यहाँ पर ये स्वतुल्य और सममित नहीं किंतु संक्रामक, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं किंतु सममित। यहाँ पर यह है सममित और संक्रामक नहीं किंतु स्वतुल्य, न स्वतुल्य न सममित न संक्रामक। अब देखिए इसका विकल्प क्या सही है आपका, यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है, दूसरा सही है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं किंतु सममित। अब देखिए किसी भी प्रश्न में अगर आपको त्रुटि लगे, कोई भी प्रश्न में त्रुटि लगे, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और आपको बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग ख प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है यदि ए बराबर 1 2 3, ठीक है, ब्रैकेट में 1 2 3, बी बराबर ब्रैकेट में 1 बी, तो ए से बी तक फलनों की संख्या होगी, टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, विकल्प 6, दूसरा विकल्प 8, तीसरा 9 या फिर 5। अब देखिए इसको अगर आप अच्छी तरीके से हल करोगे तब क्या करोगे, आप इसका आंसर जान पाओगे। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हल करने लग जाऊँ तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और हालांकि मैं आपको बता दूँ बहुविकल्पी प्रश्नों में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको आंसर जानना जरूरी होता है। तो मैं आपको आंसर फटाफट से जल्दी बता देता हूँ। अब इसका आंसर क्या है, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे देखिए आपका भी तैयारी हो जाएगी। देखिए आप भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर विकल्प क्या सही है, यहाँ पर ख का क्या सही है, यहाँ पर दूसरा सही, पहला सही है 6, ठीक है, यहाँ पर पहला सही है 6। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर ग प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बार और बता दूं, देखिए सभी प्रश्नों का आंसर, जिसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनसे उनकी मदद हो जाए, क्योंकि देखिए आप लोग दोस्त होंगे, 3 4 होंगे, 2 दोस्त होंगे, कितने भी दोस्त होंगे, तो उनको शेयर कीजिए उनके पास कि भाई ले ये भी तू पढ़कर अच्छी तरीके से चल। आप लोग साथ में ही जाते होगे पेपर देने, तो उनको अच्छी तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए और कहिए कि भाई इसको भी तैयार कर ले और तैयार करके चल पेपर देने, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका एक कर्तव्य है, ठीक है, दोस्त का साथ देना। अब यहाँ पर दिया गया है ग प्रश्न, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर दिया गया है लैम्डा के किस मान के लिए सदिश, यहाँ पर लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और सदिश आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप लंबवत है। अब इसका आपको बहुविकल्पी प्रश्न का 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर विकल्प दिया है -2, पहला क्या है -2, दूसरा क्या है 2, तीसरा क्या है 3, चौथा क्या है 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अगर आप लोग आंसर जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिए। देखिए मैं बता दूं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, जब आप इसे अच्छी तरीके से हल करोगे तो आप इसका आंसर जान पाओगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि बहुविकल्पीय प्रश्न में ज़्यादा फंसने की जरूरी नहीं है, आपको 1 नंबर मिलना है। अच्छी तरीके से आप जहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो केवल आंसर जानना जरूरी होता है। हालांकि देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए हमें आपसे बार बार यही आग्रह करूँगा, देखिए जिस प्रकार से हम, ठीक है, आपके भविष्य के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमारी सपोर्ट करें, ठीक है। क्या आप बताइए कि आपके सब्सक्राइब करने से क्या आपका पैसा कटेगा? कुछ नहीं होता है दोस्तों। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, जितना मैं मॉडल पेपर बताऊंगा आप अच्छी तरीके से उसको तैयार करके जाएंगे, और अपनी जो सपना है आपका 95 स्कोर करने का, स्कोर कर पाएंगे। जहाँ तक होगा आपका ही हेल्प होगा, हमारा कोई हेल्प नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने लिए हमारा परिवार बनिए। आपको अच्छी तरीके से जो बता रहा हूँ अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर 95 लाना है मेरे दोस्तों, तो अच्छी तरीके से आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं घ प्रश्न को। घ प्रश्न देखिए क्या करा है, समाकलन, ठीक है, समाकलन यहाँ पर जो एक्स ई की पावर -x dx का मान है। बहुत ही आसानी, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर विकल्प को देखते हैं, उसके बाद आप लोग इसका आंसर दीजिएगा अगर जानते होंगे तो, ठीक है। यहाँ पर विकल्प क्या दिया गया है, दिया गया है पहला माइनस ब्रैकेट में x + 1, ठीक है, उसके बाद क्या है e का पावर -x है। उसके बाद दूसरा क्या है
एक्स प्लस वन ब्रैकेट में एक्स प्लस वन है, ई की पावर माइनस वन इंटू में ई की पावर माइनस एक्स है। यहाँ पर तीसरा क्या है, ब्रैकेट में एक्स माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स है। यहाँ पर चौथा क्या है, माइनस एक की पावर ई माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखिए इसका विकल्प क्या सही है, घ का आपका विकल्प क्या सही है। अगर आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए घ का आंसर क्या सही है, आपका घ का आंसर क्या है, तीसरा सही है। यहाँ पर दिया गया है तीसरा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा दिया गया है, तीसरा ही सही है। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अंग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण ब्रैकेट में d3y अपन में है dx3 सभी का पावर 2 है। ठीक है, उसके बाद प्लस x फिर dy/dx 3 है, उसके बाद प्लस 8y बराबर log x की कोटि है। अब देखिए कोटि और घात, कोटि और घात आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान होगा, आप लोग जानते जरूर होंगे। अब देखिए कोटि और घात, यहाँ पर दिए गए विकल्प, देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से जब तैयार करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे जरूर, ये तो पहले ही दूसरे चैप्टर से है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लिए होंगे, आंसर जरूर जानते होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है दूसरा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो इसका आंसर क्या है, आपका इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हो, ठीक है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, आपका दूसरा सही है 3। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सही है 3। देखिए जो सबसे बड़ी घात होती है वही कोटि होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 3 है, तो वही आपका आंसर हो जाता है। देखिए जिस भी प्रश्न में आपको त्रुटि लगे आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं सीधे दूसरे प्रश्न पर। आपके बहुविकल्प प्रश्न समाप्त हो चुके हैं जिनको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर आता है दूसरा प्रश्न। अगर दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, सभी खंड कीजिए, एक एक अंक वाले प्रश्न आ जा चुके हैं। यहाँ पर है क कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स। ठीक है, इसको कोसेक इनवर्स पढ़ते हैं। कोसेक इनवर्स यहाँ पर देखा है -√2 का मुख्य मान है। अब देखिए मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पाई का मान जानना जरूरी होता है। अब देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको यहाँ पर बताना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो जगह बचा नहीं है। ठीक है, जगह भी नहीं बचा है, और मेरा क्या मकसद है कि आपको केवल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करके चले जाएंगे। आप तो एक्सपर्ट है ही हैं। ठीक है, अगर देखिए कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होगा जिस पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता चलूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जिस प्रकार से हम आपके लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं जोरों शोरों से, उसी प्रकार से आपका भी क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी हमारी सपोर्ट करें। तो 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए जल्द से जल्द, तभी तो आपकी और ही तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। क्योंकि देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। जो भी मैंने बताया था हिंदी में सेम वही छाप कर आ गया था, मैंने अभी पेपर देखा था, सेम वही छाप कर आया है। तो जो मैं पेपर बता रहा हूँ बस अच्छी तरीके से उनको करते जाइए, आपका 95+ पक्का है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा पढ़िए इसको। कोस, ठीक है, कोस ब्रैकेट में sin x² का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कीजिए। ठीक है, ये अवकल गुणांक करना है, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आप लोग जरूर किए होंगे, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान है, लेकिन मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक PDF फाइल के द्वारा इसको, ठीक है, PDF फाइल के द्वारा सभी प्रश्नों का आंसर अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है JK मैथ एक्सप्लोरर, JK मैथ एक्सप्लोरर चैनल के ही नाम से बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में या फिर उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तब क्या करूँगा, PDF में इन सब का आंसर बना दूंगा, आंसर बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हालांकि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छी तरीके से इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर बुक लेकर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए सभी प्रश्नों को, अगर आप लोगों को भी 95 स्कोर करना है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर ग प्रश्न को देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर इसको पढ़िए, हल कीजिए, dy/dx बराबर -4xy² है, टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से हल करके जाइएगा। हालांकि देखिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं PDF बनाकर इन सब का आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसमें भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर घ देख लीजिए, x के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए, ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी करके जाइएगा। देखिए मेरे भाई 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है, सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं अंग प्रश्न। यदि 2PA बराबर PB, यहाँ पर देखिए बराबर 5/13 और P ए यहाँ B बराबर 3/10, तो P बराबर A यूनियन B ज्ञात कीजिए। ठीक है, A यूनियन B ज्ञात करना है, टोटल आपको 1 अंक मिलेगा। देखिए आपके पहले ही चैप्टर से सभी प्रश्न आए हुए, पहले दूसरे चैप्टर से, तो अच्छी तरीके से इन सभी को तैयार करके जाइएगा। देखिए कितना अंक आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अंक के ये प्रश्न है, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए नहीं तैयार करके देंगे तो आपका 5 अंक
कट जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके देखिए सभी प्रश्नों को जो मैं बताता चल रहा हूँ। थोड़ा और नीचे इसको कर लेते हैं, यहाँ पर खंड तीसरे को देख लेते हैं। और यहाँ पर खंड तीसरा जो कि आपके आ जाते हैं 2-2 अंक के प्रश्न। ठीक है, 2-2 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सभी खंड कीजिए। यहाँ पर लिखा क्या है, पहला प्रश्न पढ़िए, आबी ए बी ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर ब्रैकेट में 1 -1 2 3 4 -2 5 और बी बराबर इतना। तो क्या करना, ए बी यानी ए बी का गुणा करके ज्ञात करना। देखिए गुणा ऐसे होता है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे होता है, यहाँ से ये ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे करेंगे तब हो जाएगा गुणा। देखिए 1 और 4 2 6 8 का पहले गुणा करेंगे, उसके बाद इन सभी का। देखिए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, समझ जाएंगे, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ऐसा मत होने दीजिए कि आपके मम्मी पापा शर्मिंदा हो। ठीक है, जितने भी पैसे लगाए हैं, जितने भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहे, तो अच्छी तरीके से पढ़िए। ये ना बताए कि आपका पूरा साल बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करते हुए चलिए, आपका 95+ पक्का है मेरे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं जितना पेपर कराया हूँ, अभी हिंदी का कराया था, उसमें से 100% वही पेपर छप कर आया था, 100% वही पेपर छप कर आया था। तो जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ उसको बस आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। कॉपी पेन पर इस सभी को नोट करते चलिए, या फिर जहाँ भी इसका आंसर मिले अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर ख को भी देख लीजिए, क्या एफेक्स, यहाँ पर इसको क्या सतता है, सिर्फ सतत का करना है, सतत ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा नीचे आए थे हम लोग, यहाँ पर ग प्रश्न को देख लीजिए क्या कर रहा है। ग प्रश्न यहाँ पर देगा इंटीग्रेशन 1/√में a² - x² dx का मान ज्ञात कीजिए। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा दोस्तों। देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर नहीं बता सकता ना, यहाँ पर कैसे जगह है। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जिससे आप लोग स्मार्ट है ये हो, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, तो मैं PDF के फॉर्म में इन सभी का आंसर बताकर उसमें एक्सप्लेन करके अपने टेलीग्राम बता दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग देख लेंगे। लेकिन एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा तब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर घ प्रश्न देख लीजिएगा, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों इतना इतना द्वारा निरूपित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार करके चले जाइएगा। यहाँ पर रहता है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, n × n में संबंध R निम्नवत परिभाषित है। ए बी ब्रैकेट में a, b R फिर ब्रैकेट में C, D यदि और केवल यदि AD बराबर BC तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध को सिद्ध करना है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से सिद्ध करके जाइएगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, आपने पूरे साल क्या किया, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर बात निर्भर करती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से बस तैयार कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं, बस तैयार करके जाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनकी भी कुछ मदद हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ख प्रश्न को देख लेते हैं। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल a, b में फलन f(x) = x² + x + 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर ग को देख लीजिए, यहाँ पर इसको भी हल करके जाइएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर आ जाता है घ प्रश्न प्रायिकता वाले सवाल। ठीक है, यहाँ पर प्रायिकता वाला सवाल है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त 3 का अपवर्त है को E से और पासे पर प्राप्त सम है को F से निरूपित किया जाए तो बताए कि क्या घटनाएं E और F स्वतंत्र हैं। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा मेरा दोस्तों। देखिए यार 95 लाना है तो आप लोग को तैयार करके जाना है। जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को अच्छी तरीके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर कॉपी पेन पर नोट करके इनको बस हल करके जाइएगा, बस और कुछ नहीं करना है, केवल हल करके चले जाइएगा और एग्जाम में छाप कर चले आइएगा। सेम टू सेम यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। दिया क्या गया है, यहाँ पर सभी खंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, XYZ विभिन्न हों और यहाँ त्रिभुज का सिंबल है। उसके बाद XY यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो दर्शाइए XYZ बराबर पैरेलल है, समांतर है एक के। दर्शाइए कि XYZ बराबर समांतर है एक के। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर ख देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x - 4x³। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 अंक आपको मिल जाएगा। जितनी प्रश्न है सभी को करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है मेरे भाई, तो तैयार करके जाना है। यहाँ पर इसको ग प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर घ प्रश्न को देख लीजिए। स्क्रीनशॉट करते चलिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पर घ प्रश्न थोड़ा पहले दर्शाइए कि बिंदु A बराबर 2, 3, -4 B बराबर a, -2 -3
-2 3 और सी बराबर 3 8 -11 संरेख है। इसको भी समझाना है। संरेख वाली बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप लोग तैयार करके जाइएगा। देखिए मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था, बहुत ही आसानी तरीके दिया था, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत आसानी तरीके से करके जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से करके जाइएगा और जितना भी मैं बता चल रहा हूँ उनको आप लोग तैयार करके जाइएगा। और इसके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए ये आपका हिंदी का पेपर मैंने बताया था, उसके बाद गणित का पेपर, उसके बाद इंग्लिश का पेपर, सभी सब्जेक्ट के सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा यार। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ मदद हो जाए। और हाँ, जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करवाइए, तब तो और ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके भाई बहन पढ़ेंगे, उनको भी बताइएगा कि हाँ इस चैनल से पढ़ो, अच्छी तरीके से तैयारी करो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर अंग प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, छठे प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि छठे प्रश्न में टोटल 5-5 अंक के सभी प्रश्न हैं। तो इनको भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर सभी को पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए आप लोग। अब यहाँ पर पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इनको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक पास से 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या के 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होने की को संप्रति प्रायिकता को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट करिए। हाँ कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम घ प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, अंग प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आते हैं, 7वें प्रश्न को देखते हैं। 8 अंक के हैं, कोई एक को प्रश्न को करना होता है। यहाँ पर कोई एक खंड को कीजिए। समीकरण का देखिए, समीकरण निकाय है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x - y + z बराबर 4 है। 2x + y - 3z बराबर 0 है। x + y + z बराबर 2 है। देखिए आबी हुई विधि से, ठीक है। आबी हुई विधि से ऑलरेडी मैंने इस सवाल को अच्छी तरीके से समझा दिया है चैनल पर, ठीक है। तो अभी चैनल पर जाकर विजिट करिए और जाकर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, हमने ऑलरेडी समझा दिए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। 8 अंक आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पर इसको देख लीजिए, ख को, यदि ए बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए। स्क्रीनशॉट करते चलिए सभी प्रश्नों को, जितना भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए सभी को स्क्रीनशॉट करते चलिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट करते चलिए। यहाँ पर 8वां देख लीजिए, कोई एक खंड करना है। लीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वर्ग पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर ख देख लीजिए, ठीक है। सभी की स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर आ जाते हैं 9वें प्रश्न पर, ठीक है। यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया, कोई एक खंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करते चलिए, ठीक है। देखिए मेरे भाई, आपको मैं बता दूं, देखिए 95 लाना है मेरे भाई, तो आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा। आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप इस लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उससे ज़्यादा बात पर निर्भर करता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी सब्जेक्ट के सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप लोग वीडियो देखोगे और अपनी अच्छी से तैयारी करके जाओगे और एग्जाम में सेम वही छाप कर चले आओगे, जिससे आपका 95+ पक्का है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।